नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, होली आने में बस महज 2 से 3 दिन का वक्त समय रह गया है। होली के पहले बिहार की सियासत हिंदू मुसलमान को लेकर गरमाई हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासत की फिजाएं जो है अलग रुख पर चलने लगी है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि होली के दिन मुसलमान के लोग जो है घर से बाहर ना निकले। अब ये बयान दे करके बीजेपी के विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उनको कई बातें कह दी है। आज इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है जेडीयू के प्रवक्ता जो अरविंद निषाद जी मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से होली आने में 2 से 3 दिन का समय रह गया, उसके पहले हिंदू मुसलमान को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि होली के पहले कोई भी मुसलमान घर से बाहर ना निकले। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस बयान की मैं राजनीतिक तौर पर मैं नहीं देखता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक के रूप में है, और भारतीय जनता पार्टी के कोई आधिकारिक पद पर वो नहीं है। यह देश में गंगा जमुनी तहजीब के तौर पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके किसी भी त्यौहार को मनाते हैं, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, चाहे वो मुसलमान का त्यौहार हो। जैसे आप देखेंगे कि ताजिया का जो जुलूस होता है, उसमें हिंदू भाई लोग भी निकलते हैं, उसमें मुसलमान लोग भी रहते हैं। तो ये हमारा जो रिवाज रहा है, वह रिवाज सभी को साथ लेकर के चलने का, सभी को एक साथ पर्व मनाने का रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों पर उनको लगाम लगाना चाहिए, लेकिन उनका कोई भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक पद पर वो ये बचौल साहब नहीं है, इसलिए मैं उनको इस नजरिया से मैं नहीं देखता हूं। विधायक है, इस तरह की बातें करते हैं, और जाहिर सी बात है विधायक का अपना एक ओहदा होता है। आप कह रहे हैं कि कुछ इतने बड़े पोस्ट पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें कर रही है वो कहीं ना कहीं मतलब हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव करने जैसा ही तो है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि इस देश की तहजीब रहा है कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल करके पर्व त्यौहार मनाते हैं। होली में भी बहुत बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अपने गांव घर में मिलजुल करके पर्व त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। कई अवसर पर यह देखने को मिला है। बल्कि बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार छठ पर्व होता है। छठ पर्व भी कई मुसलमान महिलाएं छठ पर्व को मनाती हैं, समाचार पत्रों में आता है। तो कोई एक व्यक्ति के कह देने मात्र से कहीं कोई सांप्रदायिक रंग नहीं इस पर चढ़ जाता है, यह उनका निजी बयान हो सकता है। जी, तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बचौल जो है उनके बाप का बिहार नहीं है, तो इस तरीके की बातें वो ना ही करे तो बेहतर है। तो सबसे पहले तो उनको अपनी भाषा शैली पर खुद को लगाम लगाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के पद जो संवैधानिक पद होता है, इस पद की गरिमा को बरकरार रखने की जिम्मेवारी भी तेजस्वी यादव जी की है। अब इस प्रकार की भाषा मैं समझता हूं कि एक गंभीर राजनेता की नहीं हो सकती है। जो गंभीर राजनेता होता है वो संयमित भाषा का प्रयोग करता है, वो दूसरे को सीख देता है। लेकिन तेजस्वी यादव इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। वहीं उनके विधायक फतेह बहादुर सिंह, जो सासाराम के डेहरी ऑन सोन के विधायक हैं, उनका हिंदू देवी देवताओं पर जिस प्रकार का टिप्पणी आता है, कभी उसके बारे में तेजस्वी यादव ने बोला है? कभी उनका कंडेम किया है? कभी उनको पार्टी से सो कॉज नोटिस जारी किया है? जिस प्रकार से उन्होंने सरस्वती पूजा के दरमियान, लक्ष्मी पूजा के दरमियान, दशहरा पूजा के दरमियान, माँ दुर्गा के संदर्भ में जिस प्रकार की बातें फतेह बहादुर सिंह ने किया है, आप हम सब जानते हैं कि किस प्रकार की उन्होंने बातें कही हैं। तो तेजस्वी यादव, पहले आप अपने विधायकों का चाल चलन, उनका बात व्यवहार, उनकी भाषा शैली और उनके जो सांप्रदायिक बोल हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कह देने से नहीं, जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी भी भावनाएं आहत होती हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग भी। तेजस्वी यादव ने एक और बात कोट करते हुए बोला है कि जिस तरीके की बीजेपी विधायक ने बातें कही है हिंदू मुसलमान को लेकर, तो नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार अब इस पर कुछ बातें नहीं करेंगे, वो सिर्फ महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करते हैं, लेकिन जहां उनको बोलना होता है वहां वो कुछ नहीं बोलते। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये तो सबसे बड़ी बात है कि मैं इस शब्द का मैं भर्त्सना करता हूं।
उनके पिताजी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज़्यादा उम्र दराज हैं। क्या उनके पिताजी अचेत अवस्था में, मैं यह कह दूं तो ये मुझे अच्छा लगेगा, ये शोभा देगा? नहीं, ये लगातार तो सबसे पहले उनको अपने पिताजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर राजद में हैं उनको निकाल बाहर करना चाहिए। तेजस्वी यादव, आप गंभीर बनिए, धीर बनिए, तब आप बिहार के राजनीति में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जनता आपको उस लायक समझेगी। नहीं तो जैसे आप कर रहे हैं उसी लायक जनता आपको समझेगी, और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 जो 5-6 महीना के बाद होने वाला है उसमें भी वही स्थिति होगी जो 2010 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति हुई थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी जनता ने आपको जन समर्थन नहीं दिया था, फिर वही कहीं स्थिति न हो जाए। इसलिए तेजस्वी यादव, मैं एक गंभीर आपके लिए एक सुझाव दे रहा हूं, उस सुझाव पर आप अमल करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाखूबी अच्छे तरीके से बिहार के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बिहार के नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं की खिदमत करते हैं। कल ही देखिए ना गांधी मैदान में किस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटने के बाद महिला अभ्यर्थी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफें कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार इतना कुछ करते हैं बिहार के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो लेकिन वो विपक्ष के निशाने पर क्यों आ जाते हैं? उनका साफ कहना है कि विपक्ष का ये साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो है अब उस स्थिति में नहीं है कि बिहार को अब सुधार पाए या और 5 साल वो मुख्यमंत्री बन पाए। तो इस पे आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा जा सकता है? गत लोकसभा चुनाव में भी राजद की ओर से यही कहा जा रहा था कि सुफरा साफ होगा जेडीयू का, सुफरा साफ होगा एनडीए का, लेकिन हुआ क्या? सुफरा साफ महागठबंधन का हो गया। महागठबंधन के प्रमुख उम्मीदवार श्रीमती रोहिणी आचार्य को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो चूंकि राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है और कहने के लिए, बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास कोई कहने के लिए विषय नहीं है, होमवर्क विहीन है, होमवर्क ये लोग करते नहीं हैं और सवाल खड़ा करने के लिए सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं राजद के लोग और तेजस्वी यादव, क्योंकि इनके पास तो स्वयं तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र, अभी समाचार पत्रों में आ रहा है, यूट्यूब चैनल्स में आ रहे हैं, फेसबुक चैनल्स में आ रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। कल ही वो अपने क्षेत्र में राघोपुर गए हैं, कहीं मांगलिक कार्यों में गए हैं, कहीं अकस्मात दुर्घटनाएं घट गई है वहां गए, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। इसके पहले मैं एक बात, इसके पहले जब बाहर आया था राघोपुर में तो ये अपनी धर्मपत्नी के साथ दुबई में सैर कर रहे थे। उस समय राघोपुर का याद इनको नहीं आ रहा था। तो अच्छे दिनों में दुबई, आज जब चुनाव आया था राघोपुर, यही तो इनकी राजनीति है। विधायक है गोपाल मंडल, उनका भी इन दिनों मतलब आज खास करके एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्यों नीतीश कुमार उन पर कुछ भी बातें करने से बचते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, वो क्यों? हालांकि मैंने आज देखा नहीं है उनका कौन सा वीडियो क्या हो रहा है, आज वायरल हो रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं, की बताई जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने देखा नहीं है, जब मैं देखूंगा तो इस विषय पर मैं बात लेकिन गोपाल मंडल तो और भी ऐसे से मतलब जो है उनके कारनामे काफी मशहूर है, जिसमें कभी वो शिक्षकों को धमकी दे देते हैं, तो कभी कोई और, कभी बंदूक लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। उन पर मुकदमा हुए हैं, उन पर उनके और उनके नहीं सुन लीजिए उन पर मुकदमे हुए हैं, उनके पुत्र पर मुकदमे हुए हैं और उनके पुत्र जेल से होकर के आए हैं और जमानत पर हैं। आज भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हमारी सरकार में न किसी को बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। न्याय के साथ विकास का जो मार्ग है उसी मार्ग पर नीतीश कुमार जी चलते हैं, चाहे वो गोपाल मंडल हो या कोई अन्य हो। लेकिन जेडीयू के नेता खास करके कोई भी बोलने से बचते हैं गोपाल मंडल पर, क्यों नहीं उनके बारे में बोलते हुए मीडिया के सामने नजर आते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, कहां मैं बच रहा हूं? मुकदमे एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय अगर उनको इस मामले में साक्ष्य के साथ अगर दोषी मानता है तो उनको सजा होगी। सजा के बाद वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह पाएंगे। हम कहां बच रहे हैं? हमारे यहाँ तो अभी आप देखिए अनंत सिंह जी आज सलाखों के पीछे हैं, कहां हम किसी को बचाते हैं? आप देखिए ना, उदाहरण मैंने दिया। नीतीश कुमार कभी
बोलते हुए नहीं आते, क्योंकि लगातार गोपाल मंडल ये चीज कहते हैं हमारी पुलिस से हमको सरकार डर में नहीं लगता। हमारी सरकार में कार्रवाई होती है, जी काम बोलता है, हम जुबान नहीं चलाते हैं। जुबान चलाना विपक्ष का काम होता है, हम लोग काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। तो आपने सुना जिस तरीके से होली के पहले हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने की राजनीति चल रही है बिहार में, उससे 2025 में कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला। आज अरविंद निषाद ने सारी बातें क्लियर कर दी है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव बाप मां कर रहे हैं, वो उनको खुद अपनी मर्यादा का पहले ध्यान देना चाहिए। खैर आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।